सीधे रायपुर चलेंगे जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हैं। एक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। सलामी देगी जनरल सलामी शस्त्र। परेड कमांडर जितेंद्र शुक्ला आईपीएस की कमान पर अभी परेड द्वारा अपने सम्माननीय मुख्य अतिथि महोदय को जनरल सैल्यूट कर सम्मान प्रदर्शित किया गया। और अब परेड कमांडर अग्रसर है मंच की ओर। माननीय मुख्य अतिथि महोदय को परेड के निरीक्षण के लिए आमंत्रित करेंगे। ध्वज अलंकरण परेड आपके निरीक्षण के लिए हाजिर है श्रीमान। पुलिस महानिदेशक महोदय श्री अशोक जुनेजा जी ने भी निवेदन किया और निवेदन को सहर्ष स्वीकार करते हुए माननीय मुख्य अतिथि महोदय निरीक्षण वाहन की ओर अग्रसर हैं। माननीय केंद्रीय मंत्री गृह एवं सहकारिता भारत सरकार निरीक्षण वाहन पर सवार हो चुके हैं। साथ में है पुलिस महानिदेशक श्री अशोक जुनेजा और परेड कमांडर जितेंद्र शुक्ला। माननीय श्री अमित शाह जी की उपस्थिति में ये गौरव दिवस है छत्तीसगढ़ पुलिस का, छत्तीसगढ़ की जनता का। पूरा प्रदेश इस उपलब्धि से अभिभूत है। माननीय मुख्य अतिथि महोदय, आपकी उपस्थिति से हम सभी को भरोसा है समाज के सभी वर्गों के साथ न्याय का, भरोसा समाज के अंतिम व्यक्ति तक सारी योजनाओं को पहुंचाने का, भरोसा लोकतंत्र और पंथ निरपेक्षता की रक्षा का, भरोसा सबके साथ सबका विकास का, भरोसा छत्तीसगढ़िया अस्मिता, स्वाभिमान, संस्कृति और पहचान को आगे बढ़ाने का, भरोसा किसानों और मजदूरों का, महिलाओं और युवाओं का, भरोसा समाज के सभी वर्गों का। माननीय श्री अमित शाह जी सच्चे अर्थों में उदीयमान नए भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं। अपने अग्रणी नेतृत्व में आपने भारतीय जनता पार्टी के संगठनात्मक आधार पर उल्लेखनीय विस्तार करते हुए उसे विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान अदा किया है। 10 करोड़ से भी ज्यादा सदस्य इस पार्टी में शामिल हैं। और इसी बीच निरीक्षण वाहन पहुंच चुका प्लाटून नंबर 1 के सामने, जिनको लीड कर रही हैं उप पुलिस अधीक्षक सुश्री गरिमा बादल, सहायक हैं श्रीमती गुणेश्वरी नुरेटी और उप निरीक्षक श्रीमती उमा ठाकुर। AQIC हैं श्री अरुष कुमार, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक। प्लाटून नंबर 2 को लीड कर रही है पुलिस अधीक्षक सुश्री दीपमाला कुर्रे, सहायक हैं रक्षित निरीक्षक गोविंद वर्मा और पीसीसी योगेश चंद्रा। प्लाटून नंबर 3 के सामने निरीक्षण वाहन उप पुलिस अधीक्षक सुश्री सुसंता लकड़ा लीड कर रही हैं और उनके साथ है रक्षित निरीक्षक मोहसिन खान और रक्षित निरीक्षक जितेंद्र चंद्रा। 4 नंबर प्लाटून को लीड कर रहे हैं उप पुलिस अधीक्षक सुश्री मोनिका श्याम, उनके साथ है रक्षित निरीक्षक श्री सौरभ चंदाकर और रक्षित निरीक्षक श्री अमित कुमार सिंह। प्लाटून नंबर 5 उप पुलिस अधीक्षक अविनाश ठाकुर प्लाटून कमांडर हैं और रक्षित निरीक्षक मनीष राजपूत, रक्षित निरीक्षक नीतीश नायर सहायक के रूप में। प्लाटून नंबर 6 उप पुलिस अधीक्षक आशीष नेताम प्लाटून कमांडर हैं और पीसीसी सोएब मोहम्मद और पीसी नवरत्न वर्मा सहायक हैं। प्लाटून नंबर 7 उप पुलिस अधीक्षक श्री सिद्धार्थ सिंह चौहान प्लाटून कमांडर हैं और उप निरीक्षक श्री ज्ञानेश्वर गंगवाल और उप निरीक्षक श्री डीडी मानिकपुरी सहायक के तौर पर। प्लाटून नंबर 8 को लीड कर रहे हैं
उप पुलिस अधीक्षक श्री सौरभ उइके और उनके साथ है रक्षित निरीक्षक श्री के देवराजू और रक्षित निरीक्षक श्री विक्रम बघेल। प्लाटून का निरीक्षण कर निरीक्षण वाहन में सवार हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह, उनके साथ निरीक्षण वाहन में सवार हैं छत्तीसगढ़ पुलिस के मुखिया पुलिस महानिदेशक श्री अशोक जुनेजा और परेड कमांडर श्री जितेंद्र शुक्ला। दर्शक दीर्घा के समक्ष गुजरता हुआ माननीय मुख्य अतिथि महोदय का ये निरीक्षण वाहन अभी परेड लाइन पर खड़ी इन टुकड़ियों का परिचय माननीय मुख्य अतिथि महोदय को प्राप्त हुआ है। ये टुकड़ियां दम साधे खड़ी हैं। देश के जन जन के प्रिय गृह मंत्री जी के सामने आज अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर ये टुकड़ियां आश्वस्त करना चाहती हैं कि देश और प्रदेश का भविष्य मजबूत हाथों में सुरक्षित है। माननीय गृह मंत्री जी, आपको अपने बीच पाकर यहाँ मौजूद हजारों लोगों में जो उत्साह और उल्लास है वो बयां करता है कि आपके मार्गदर्शन में हमारा प्रदेश एक सच्चे लोक कल्याणकारी राज्य के रूप में विश्व के सामने है। विष्णु का जो सुशासन प्रदेश में आज कायम है वो हमें हर तरह की खुशियों का विश्वास दिलाता है। आपका हमारे बीच होना भारत के इस 24 वर्ष के युवा राज्य छत्तीसगढ़ के उज्जवल भविष्य की गारंटी की तरह है। माननीय गृह मंत्री जी, आपको पूरे देश ने सराहा है। छत्तीसगढ़ के कोटि कोटि लोगों की दुआएं आपके साथ है और राज्य के 2.5 करोड़ लोगों का विश्वास आपके साथ है। विकास के प्रहरी के रूप में ये बल आपको आश्वस्त करते हैं कि जो महत्वाकांक्षी योजनाएं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में व्यापक जन कल्याण के लिए बनाई गई हैं, उनके रास्ते में कोई बाधा नहीं आ पाएगी। निरीक्षण संपन्न हुआ। माननीय मुख्य अतिथि महोदय मंचस्थ हो रहे हैं। साथ में है पुलिस महानिदेशक महोदय छत्तीसगढ़। परेड कमांडर वापस अपने स्थान पर जाते हुए और वह क्षण धीरे धीरे नजदीक आ रहा है जब छत्तीसगढ़ पुलिस को राष्ट्रपति का पुलिस निशान प्रदान किया जाएगा। और एक होलो स्क्वायर बनाने के लिए बम की ओर परेड के बाजू प्लाटूनें अग्रसर हैं। सज्जा की कार्यवाही अपने आप को सुव्यवस्थित करने के लिए महिला पाई बैंड ड्रमर्स परेड कमांडर जितेंद्र शुक्ला के कमांड पर अग्रसर हो रहे हैं।
और मैदान के ठीक मध्य में ये अपना निर्धारित स्थान लेंगे पाइल का निर्माण करने के लिए। छत्तीसगढ़ पुलिस महिला पाई बैंड के सदस्यों को दिसंबर 2022 से जून 2023 तक आईटीबीपी के ट्रेनिंग सेंटर भानु पंचकुला हरियाणा में प्रशिक्षण दिलवाया गया है। अभी हाल ही में 25वीं अखिल भारतीय ऑल इंडिया पुलिस बैंड प्रतियोगिता में, जो कि माह नवंबर में आयोजित असम राइफल ट्रेनिंग सेंटर दीमापुर सुखोवी नागालैंड में आयोजित की गई थी, जिसमें पूरे देश से पुरुष बैंड की 17 टीम और महिला पाई बैंड की 8 टीमों ने हिस्सा लिया। इस ऑल इंडिया पुलिस बैंड कंपटीशन में छत्तीसगढ़ की महिला पाई बैंड और पुरुष बैंड ने भी हिस्सा लिया था, जिसमें महिला पाई बैंड की टीम ने पूरे देश में तीसरा स्थान प्राप्त किया है। वर्तमान में ये महिला पाई बैंड की समस्त कर्मचारी 20वीं वाहिनी छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल महासमुंद में पदस्थ हैं। नेतृत्व कर रही है बैंड मास्टर सोनवती ठाकुर। और अब बैंड के माध्यम से एक संरचना तैयार की जाएगी जिसे पाइल कहा जाता है। इस पाइल के ऊपर राष्ट्रपति का निशान सजाया जाएगा। पहले 6 साइड ड्रम, उसके ऊपर 3 ट्रेनर ड्रम और सबसे ऊपर बेस ड्रम। बस कुछ ही क्षणों में उस अभूतपूर्व ऐतिहासिक गौरवमयी पल के हम सभी साक्षी बनेंगे, जब माननीय मुख्य अतिथि महोदय माननीय राष्ट्रपति का निशान छत्तीसगढ़ पुलिस को भेंट करेंगे। ड्रमों की सहायता से संरचना तैयार और बैंड प्लाटून वापस अपने स्थान पर जाती हुई। तो मैं आपको बता दें कि इसमें कुल 10 ड्रम से एक संरचना बनाई गई है। इस संरचना को पाइल कहते हैं। इस पाइल के ऊपर राष्ट्रपति का पुलिस निशान सजाया जाएगा। समय समय वह पल नजदीक आता हुआ जब छत्तीसगढ़ पुलिस को प्रदान किया जाएगा राष्ट्रपति का पुलिस निशान। पाइल बैंड पर जय जन्मभूमि की ये धुन बहुत ही अनुशासित ये पाइप बैंड, जिसमें सेरेमोनियल स्टिक को कितनी खूबसूरती से साधा गया है। और अब पाइल की ओर आ चुके हैं परेड के 2IC अनुज कुमार और एडजुटेंट शुभम तिवारी। और निशान लेकर प्रधान आरक्षक राधे श्याम सिन्हा पायल के नजदीक जाते हुए
और पाइल्स के नजदीक जाने के पश्चात निशान से कवर को हटाया जाएगा, जिसमें एडजुटेंट और सेकेंड इन कमांड की सहभागिता रहेगी। निशान से कवर को हटाने की कार्रवाई सेकेंड इन कमांड अनुज कुमार और एडजुटेंट शुभम तिवारी के द्वारा। कवर निकालने के पश्चात निशान को पाई पर सजाया जाएगा। बहुत ही ऐतिहासिक ये निशान प्रेसिडेंट कलर भारत की किसी भी सैन्य इकाई को दिया जाने वाला सबसे बड़ा सम्मान है। इसे माननीय राष्ट्रपति के निशान के नाम से भी जाना जाता है। ये एक प्रतीक होता है सम्मान का, महत्वपूर्ण और उपलब्धियों भरा सफर तय करने के कार्य को रेखांकित करने का। माननीय राष्ट्रपति सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर होते हैं और ये निशान किसी भी यूनिट के उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है और ये निशान सज चुका है। महज 24 वर्षों के युवा छत्तीसगढ़ राज्य के खाते में ये बहुत ही महत्वपूर्ण उपलब्धि दर्ज होने जा रही है, जब माननीय मुख्य अतिथि ये राष्ट्रपति के निशान को छत्तीसगढ़ पुलिस को भेंट करेंगे। भारत की राष्ट्रीय एकता, अनेकता में एकता, सर्वधर्म समभाव के प्रतीक हमारे ये चारों सम्माननीय धर्म गुरु अग्रसर हो रहे हैं राष्ट्रपति के निशान की ओर और ये चारों प्रार्थना करेंगे छत्तीसगढ़ की सुख, शांति, समृद्धि, विकास और इस गौरवमयी उपलब्धि को हम चिरस्थायी बनाकर रख सके, इसके सम्मान की रक्षा कर सके। छत्तीसगढ़ हमेशा हमेशा चिरकाल तक खुशियों से, समृद्धि से भरपूर रहे। पंडित श्री सुधीर पाठक, मौलाना नजीर अहमद, ज्ञानी अमरीक सिंह और फादर सुबोध कुमार। पंडित श्री सुधीर पाठक प्रार्थना। ओम श्री गणेशाय नमः। अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विवायः स्मरेत् पुंडरीकाक्षं सभाभि अभ्यन्तरा शुचि। पुंडरीकाक्षः पुनातुः पृथ्वीत्वयादिता देवी त्वं विष्णुनादिता त्वञ्चध्याय मां देवी पवित्रं कुरु शासनम्। ओम पावित्रेस्तो वैष्णव्यो सावितुर्वाः प्रासावा उत्पूर्णान्नक्षत्रेण पावित्रेण सूर्यस्य रश्मिभिः तस्या ते पावित्रा पाते पावित्रा पूतस्या जुत्कामः पुने तक्षके अम्मा देवो शान्तिरान्तरिक्षगुं शान्तिः पृथ्वी शान्तिरापः शान्तिरोखदयः शान्तिः भारतपदयः शान्तिर्वेदेवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः रामः शान्तिरेधि यतो यथा समीहते ततो नो अभयं गुरो तन्नः गुरुप्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः सुशान्तिर्भवतु। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। नमः पार्वतीपतये। हर 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 महादेव। मौलाना नजीर अहमद जी। बिस्मिल्लाह
يوم يقوم الحساب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تؤاخذنا قلوبنا بعد إذ هديتنا ربنا هب لنا إنك أنت الوهاب صلى الله تعالى على خير خلقه نور عرشه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله. Guilty Amrit Singh. शिवाय गुरु की पातशाही श्री प्रभु जी साहब गुरु श्री प्रभु जी की पातशाही दर्शन प्रथम प्रभु सेवा करना के लिए आए फिर अंदर होती अमरदास राम दासा हुआ है अर्जुन नारगो नजरों से नाम श्री बजाए श्री विहार कृष्ण के हरे जिस जिते साल डूब जाए तेरे राज सुमरे कर नाम में ध्यान रखाए दसवें पातशाह साहब श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब जी महाराज दसवें पातशाह के आत्मक स्वरूप जागृत ज्योत धन धन साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के पाठ दर्शन करते अंतर भगवान जी वाहिगुरु ग्रंथ का ज्योति स्वरूप सतगुरु गुरु ग्रंथ साहब जी आप जी हजूर में मत्ता से अरदास बेनती है राष्ट्रपति निशान छत्तीसगढ़ पुलिस में गौरव में निशान प्राप्त करने की खुशी आपने का शुक्राना कर दिया पातशाह कृपा करनी समूह जाति पातशाह छत्तीसगढ़ पुलिस में प्रदेश की सेवा करके विकास ली उधर सेवा करने चाहो बख्शिता है देश है शुभ कर्म तुम्हें करो ना करो ना डरो सो जाए डरो निश्चय कर अपने जीत करो और सुखो अपने ही मत करो इलाज करो बताओ चलो जब आपकी ओर निजान बने अकेली रण में तब झूठ मारो जब आपकी ओर निजान बने अकेली रण में तब झूठ मारो बोले सोना सत श्री अकाल वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। और वो फादर सुबोध कुमार अष्टो महाशब्दमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्यु और महामृतम जयम अंधकार से ज्योति में ले जाने वाले असत्य से सत्य की ओर ले जाने वाले मृत्यु से अनंत जीवन को ले जाने वाले परम पिता सनातन परमेश्वर हम आपको धन्यवाद देते हैं हिंदुस्तान के लिए जिसे आपने बाइबल में विवर्णित किया उसका नाम और धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर राष्ट्रपति निशान के लिए पिता परमेश्वर जो गौरव का प्रतीक है छत्तीसगढ़ राज्य को पुलिस की सेवा को उनकी कुर्बानी के लिए पिता परमेश्वर स्वामी के लिए आपने प्रदान किया हम धन्यवाद देते हैं और परम पिता परमेश्वर हम इस सिंह को प्रतीक पुत्र और पुत्र आत्मा के नाम से अभिषेक करते हैं ब्लेस करते हैं और हम धन्यवाद देते हैं माननीय राष्ट्रपति मुर्मू जी मेहनत के लिए धन्यवाद देते हैं प्रतिभावान प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए धन्यवाद देते हैं ऊर्जावान गृह मंत्री शाह जी के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव जी के लिए तमाम मंत्रीगणों के लिए तमाम मुख्यमंत्रियों के लिए गवर्नर्स के लिए सारे ब्यूरोक्रेट्स के लिए सारे कर्मचारियों के लिए जनता के लिए पिता परमेश्वर कश्मीर से कन्याकुमारी तक प्रभु जी एकता हो समानता हो शांति हो अमन चैन हो और सर्वांगीण विकास हो पिता परमेश्वर एक बार पुनः हम धन्यवाद देते हैं आज इस ऐतिहासिक दिन के लिए और पिता परमेश्वर छत्तीसगढ़ पुलिस के लिए प्रार्थना करते हैं उनको आप आशीर्वाद दीजिए और पिता परमेश्वर हर प्रकार से सर्वांगीण विकास हो अमन चैन हो सारी बातों में हम आपको आदर महिमा गौरव जलाल देते हुए प्रार्थना उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं सुनर ग्रहण कीजिए आमीन। जय भारत जय छत्तीसगढ़ जय छत्तीसगढ़ पुलिस। हम अपने चारों सम्माननीय धर्म गुरुओं को हार्दिक धन्यवाद देते हैं आपकी
प्रार्थनाओं से निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ विकास के उस चरम बिंदु को प्राप्त करेगा जिसकी कामना हर राज्य करता है, हर उस राज्य का एक एक बच्चा, एक एक नागरिक करता है। और ध्वज अधिकारी उप पुलिस अधीक्षक अजय कुमार सिंह पायल के नजदीक जाते हुए अद्वितीय, अद्भुत, अविश्वसनीय पल कुछ ही देर में हमारे बीच आने वाला है। परेड कमांडर सादर आमंत्रित करने के लिए मंच की ओर अग्रसर हैं। पुलिस महानिदेशक महोदय श्री अशोक जुनेजा जी ने माननीय मुख्य अतिथि महोदय को ध्वज अलंकरण प्रदान करने हेतु निवेदन है श्रीमान। निवेदन किया। साथ ही परेड कमांडर जितेंद्र शुक्ला के भी निवेदन को सहर्ष स्वीकार करते हुए माननीय मुख्य अतिथि महोदय अग्रसर हैं। साथ में है प्रदेश के सर्वप्रिय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी और छत्तीसगढ़ शासन के माननीय गृह मंत्री श्री विजय शर्मा जी। बहुत ही अभूतपूर्व और ऐतिहासिक क्षण। मन में उत्साह का नवीन संचार हो रहा है, मन उद्वेलित है और बहुत ही मधुर भावनाओं से आपूरित है जब छत्तीसगढ़ पुलिस को ये बहुत ही गौरवपूर्ण उपलब्धि माननीय मुख्य अतिथि श्री अमित शाह जी कुछ ही क्षणों में प्रदान करेंगे। बस कुछ कदमों की दूरी पर ये निशान सजा हुआ है जिसे आज छत्तीसगढ़ पुलिस ग्रहण करेगी माननीय श्री अमित शाह जी से। सेकंड इन कमांड सौंपेंगे पहले पुलिस महानिदेशक महोदय को ध्वज और पुलिस महानिदेशक महोदय द्वारा यह ध्वज गृह मंत्री को सौंपा जाएगा और फिर ऐतिहासिक पल आप सभी से अपने स्थान पर खड़े होकर जोरदार ताली बजाकर सम्मान है छत्तीसगढ़ का, ये सम्मान है छत्तीसगढ़ की हर उस जनता का, छत्तीसगढ़ के हर उस बच्चे का जिसने सपना देखा है छत्तीसगढ़ के उत्तरोत्तर प्रगति का। बहुत ही खूबसूरत अभी अभी ये गोले दागे गए हैं और ये आतिशबाजी और भारत के तिरंगे के स्क्रीन कलर से आसमान आच्छादित हो चुका है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्य अतिथि महोदय। ये सम्मान छत्तीसगढ़ पुलिस को भेंट करने के लिए छत्तीसगढ़ के इतिहास में आज ये पल स्वर्ण अक्षरों में दर्ज हो चुका है और ये बहुत ही बड़ी उपलब्धि छत्तीसगढ़ के इस 24 वर्ष के युवा राज्य के लिए। छत्तीसगढ़ अपनी स्थापना के रजत जयंती वर्ष में प्रवेश करते ही इस बहुत ही महत्वपूर्ण उपलब्धि को उसने पाया है, हासिल किया है। अपने शौर्य, पराक्रम, वीरता और कर्तव्य परायणता के बल पर छत्तीसगढ़ पुलिस ने पूरे देश में आज हमेशा हमेशा के लिए स्वर्णाक्षरों में अपना नाम अंकित किया है, इतिहास के सुनहरे पन्नों पर अपना नाम दर्ज किया है। एक बार समूचे छत्तीसगढ़ वासियों को बहुत बहुत बधाई, हार्दिक बधाई और अनंत शुभकामनाएं। अद्वितीय, अद्भुत और अविस्मरणीय पल छत्तीसगढ़ के लिए और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया स्थान ग्रहण करने का प्रयास करें।
वापस अपने स्थान पर जाते हुए ऐतिहासिक अद्वितीय अविस्मरणीय पल छत्तीसगढ़ के लिए जब छत्तीसगढ़ पुलिस को प्रदान किया गया राष्ट्रपति का कलर निशान। बाजू प्लेटून पीछे मुड़। पहले बाजू चल। दाहिने और बाएं के ये प्लाटून इस महत्वपूर्ण अवसर के बहुत ही नजदीक से साक्षी बनने के बाद परेड लाइन पर वापस अपने स्थान पर जाते हुए ध्वजवाहक उप पुलिस अधीक्षक अजय कुमार सिंह पूरे आत्मविश्वास के साथ खड़े हैं ध्वज लेकर। बाजू प्लेटून आगे बढ़ेगी। पीछे मुड़। परेड सज। मध्य से सज। और दाहिने और बाएं बाजू के ये सभी प्लाटून सज्जा की कार्रवाई कर रहे हैं एक बार फिर से अपने आप को सुव्यवस्थित करने के लिए। विश्राम। उठा ड्रम। परेड कमांडर श्री जितेंद्र शुक्ला के आदेश पर बैक पाइपर बैंड वापस पायल के नजदीक आती है और जिस क्रम में उन्होंने यह ड्रम सजाया था उसके उल्टे क्रम से ड्रम उठाकर यहां से रवाना होंगे। पाइप बैंड मास्टर सोनवती ठाकुर सेरेमोनियल स्टिक को बहुत ही खूबसूरती और बेहतरीन तरीके से साधते हुए अग्रसर हैं इस भव्य परेड मैदान के मध्य में स्थित पाइल की ओर। साथ में है सारे ड्रमर्स और इन ड्रमर्स के साथ साथ आ रहे हैं सशस्त्र गार्ड जो निशान को सुरक्षा प्रदान करेंगे। छत्तीसगढ़ पुलिस अपने कर्तव्य के पथ पर हमेशा गतिमान रही है। इस बात पर हमें गर्व है कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में तैनात पुलिस बल के जवान त्याग, समर्पण, अदम्य साहस एवं वीरता का परिचय देते हुए निष्ठापूर्वक अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं और इसी वजह से नक्सली गतिविधियों में कमी आई है और पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर नक्सली आत्मसमर्पण भी कर रहे हैं। पाइप बैंड की बैंड मास्टर सोनवती ठाकुर इस सेरेमोनियल स्टिक को साधते हुए प्रतिनिधित्व कर रही है छत्तीसगढ़ राज्य की हर उस महिला का, हर उस महतारी का जिन्होंने अपने कर्तव्यों से, अपनी सेवा से, अपनी मेहनत, परिश्रम और लगन से अपने जीवन को साधा है। छत्तीसगढ़ राज्य के विकास में वे अपने आप को साधते हुए अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। छत्तीसगढ़ की हर महिला सैल्यूट करती है अपने ऐसे ही जवान को, सोनवती ठाकुर जैसे महिला जवान को, जिन्होंने अपनी सेवा पथ पर अपना बेहतर प्रदर्शन किया है और कर रही हैं।
पाइल पर लगे हुए समस्त बैंड को, ड्रम को इन सभी ने वापस अपने निर्धारित स्थान पर ले लिया है। और झंझनी मैना की धुन के साथ एक बार फिर ये सभी वापस होंगे अपने निर्धारित स्थल की ओर। पाई बैंड की ये सेरेमोनियल धुन उत्साहित करती है और भी बेहतर प्रदर्शन के लिए। बहुत ही कम समय में साधा गया इनका ये पाई बैंड हम सभी को उत्साहित कर रहा है और इनके रंग बिरंगे परिधान, इनके यूनिफॉर्म निशानी है जीवन में अनेक रंगों को एक रंग में समाहित करने का। निशान टोली मैदान के ठीक मध्य में, निशान टोली कमांडर अजय कुमार सिंह के नेतृत्व में परिवीक्षाधीन उप पुलिस अधीक्षक जिला दुर्ग। निशान इस वक्त सुरक्षा गार्ड के सशस्त्र घेरे में और अब पुलिस महानिदेशक महोदय श्री अशोक जुनेजा जी ने माननीय मुख्य अतिथि महोदय से निवेदन किया है अपने स्थान पर खड़े होने के लिए, ताकि इस निशान को हम सम्मान दे सकें। निशान टोली परेड कमांडर के ठीक पीछे अपने स्थान पर जाएगी और स्थान पर पहुंचने के बाद दाहिने मुड़ेंगे। उस वक्त हम सभी को निशान के सम्मान में अपने स्थान पर खड़े होना है और वर्दीधारी अधिकारी सैल्यूट करेंगे। सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, दर्शक दीर्घा में भी। निशान को सम्मान देगी। सलामी आप सभी से निवेदन, कृपया अपना स्थान ग्रहण कर ले। अभी अभी हमने इन थमे हुए तूफानों को इन प्लाटूनों में निबद्ध देखा है और निशान अलंकरण के बाद एक बेहद आकर्षक मार्च पास्ट के हम सभी साक्षी बनेंगे। हमें पूरा यकीन है कि ये मार्च पास्ट आप सभी के स्मृति
आप सभी के स्मृति पटल पर हमेशा के लिए एक अमिट छाप छोड़ जाएगा। आज जिस महत्वपूर्ण और गौरवमय उपलब्धि के कारण हम सभी हर्षित हैं, गर्व महसूस कर रहे हैं, वो भावना है हमारी छत्तीसगढ़ पुलिस के प्रति सम्मान की भावना, छत्तीसगढ़ पुलिस के शौर्य, पराक्रम और सहृदयता के प्रति गर्व की भावना। प्रतिष्ठित दर्शक दीर्घा में बैठे हुए दर्शकों का माननीय केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री महोदय श्री अमित शाह जी के शुभागमन में ये मार्च पास्ट कुछ ही देर में मंच के सामने से गुजरेगा। माननीय मुख्य अतिथि महोदय, जनता आपको दिलोजान से चाहती है, आपकी नेतृत्व शैली को पसंद करती है। आज इस प्रेसिडेंट कलर्स अलंकरण समारोह के इन पलों के साक्षी बनने के लिए आए हजारों लोगों की दुआएं आपके साथ है। ये मार्च पास्ट दो कुछ ही देर में एक बेहद आकर्षक मार्च पास्ट धीमी गति से मंच के सामने होकर गुजरेगा। इस परेड को जानदार बनाने के लिए इन टुकड़ियों ने सुबह शाम काफी मेहनत की है। इस परेड मैदान का कोई भी हिस्सा ऐसा नहीं होगा जो इन जवानों के श्रम सीकरों से पगा नहीं होगा। इनके उम्दा प्रदर्शन पर हम सभी तालियों से इनका उत्साहवर्धन करेंगे, स्वागत और अभिनंदन करेंगे। मंच के ठीक बाईं ओर परेड कदम ताल करते हुए एकत्रित हो रही है और उसके बाद धीमी चाल से ये दर्शक दीर्घा और मंच के सामने से गुजरेंगे। आज का दिन कोई साधारण दिन नहीं है। यह एक ऐसा दिन है जो एकता, अनुशासन और कड़ी मेहनत के मूल्यों को प्रदर्शित करता है। मार्च पास्ट एक ऐसा टीम वर्क है जो सहयोग की भावना जागृत करता है। मंच के बाईं ओर एकत्रित होती हुई टुकड़ियां पहले मंच के सामने से धीमी गति से गुजरेगी और उसके पश्चात तेज चाल से मंच के सामने से गुजरेगी। यह अनुशासन, एकता, सद्भाव और धैर्य का एक सुंदर चित्रण उठाया गया। हर एक कदम प्रत्येक प्लाटून के देश संकल्प और समर्पण का प्रमाण है। पुलिस महानिदेशक महोदय श्री अशोक जुनेजा सर से निवेदन कि आज के मुख्य अतिथि को सलामी मंच पे आने का आग्रह करें।
परेड कमांडर जितेंद्र शुक्ला अपने पीछे 8 प्लाटून लेकर चल रहे हैं। यह सतरंगी परेड मंच की ओर धीमी गति से अग्रसर है। चारों ओर दर्शक दीर्घाओं में बैठे हुए नागरिक, स्कूल कॉलेज के छात्र छात्राएं, सभी के दिलों में आज उत्साह, जुनून और उल्लास की लहरें हिंडोल रही हैं। बरबसी हम सभी के मन को अपनी ओर आकर्षित करने वाली ये टुकड़ियां मंच के सामने गुजर रही हैं और सभी जवान बेताब हैं माननीय मुख्य अतिथि महोदय को अपना अभिवादन देने के लिए। सदे हुए कदमों से आगे बढ़ते हुए परेड कमांडर आईपीएस जितेंद्र शुक्ला, सेकंड ऑफिसर इन कमांड अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अनुज कुमार और प्लाटून कमांडर्स। आज ये अनुशासित बल मानो उद्घोष करना चाहता है कि इसे बेहतर कोई नहीं। ऐसे ही जज्बों के साथ और सिंह जैसी रोबीली चाल के साथ ये लीडर्स। नंबर 1 प्लाटून कमांडर पुलिस अधीक्षक गर्मा दादर और उनके सहायक इन सभी के लिए जोरदार तालियां बजाएं जिन्होंने इस सुबह को और ऊर्जावान और जीवंत बना दिया है। नंबर 2 प्लाटून मंच के सामने लीड कर रही हैं उप पुलिस अधीक्षक सुश्री दीपमाला कुर्रे, उनके साथ है रक्षक निरीक्षक गोविंद वर्मा और पीसी श्री योगेश चंद्रा। इन सभी के लिए जोरदार तालियां बजाएं जिन्होंने इस सुबह को ऊर्जावान और जीवंत बना दिया है। नंबर 3 प्लाटून उप पुलिस अधीक्षक सुश्री सुसंता लकड़ा और उनके सहायक है रक्षक निरीक्षक मोहसिन खान और जितेंद्र चंद्रा। नंबर 4 प्लाटून की प्लाटून कमांडर उप पुलिस अधीक्षक सुश्री मोनिका श्याम, रक्षक निरीक्षक सौरभ चंद्राकर और रक्षक निरीक्षक अमित कुमार, उनके सहायक मंच के सामने से गुजरते हुए और निशान ध्वज लेकर उप पुलिस अधीक्षक अजय कुमार सिंह मंच के सामने से गुजर रहे हैं। नंबर 5 प्लाटून कमांडर उप पुलिस अधीक्षक श्री अविनाश ठाकुर, उनके सहयोगी हैं श्री मनीष राजपूत और रक्षक निरीक्षक श्री नीतीश नायर। दर्शकों से निवेदन, जोरदार ताली बजाकर इस सुबह को और ऊर्जावान बना दें। प्लाटून नंबर 6 लीड कर रहे हैं उप पुलिस अधीक्षक आशीष नेताम, उनके साथ है सोएब मोहम्मद और नवरत्न वर्मा। नंबर 7 प्लाटून मंच के सामने जिसको लीड कर रहे हैं उप पुलिस अधीक्षक श्री सिद्धार्थ सिंह चौहान, सहायक है उप निरीक्षक ज्ञानेश्वर गंगवाल और उप निरीक्षक डीडी मानिकपुरी। नंबर 8 प्लाटून मंच के सामने उप पुलिस अधीक्षक श्री सौरभ उइके लीड कर रहे हैं और उनके सहायक हैं रक्षक निरीक्षक श्री के देवराजू और रक्षक निरीक्षक श्री विक्रम बघेल। तालियां अनवरत बजती रहनी चाहिए क्योंकि आज ये अनुशासित बल मानो उद्घोष करना चाहता है कि इनसे बेहतर कोई नहीं। ऐसे ही जज्बों के साथ और से जैसे रोबीली चाल के साथ लीडर्स यहाँ मार्च पास्ट कर रहे हैं और मंच के सामने से गुजरते हुए ये सभी दर्शक दीर्घा के सामने से गुजर रहे हैं। बहुत ही शानदार, आकर्षक और रेखांकित करने वाली ये परेड बैंड के लयताल पर उठते हुए दमदार कदमों का वजन और कंधों के सम्मान पर उठते हुए बाजुओं की तपिश अपने पराक्रम, शौर्य, वीरता एवं बहादुरी की गाथा रचते हुए मंच के सामने से गुजर गए। बैंड का प्लाटून एएसआई लीलेश कुमार और धर्मेंद्र सारथी के नेतृत्व में इस मधुर
लयात्मक धुन के साथ मार्च पास्ट करते हुए हमारे छत्तीसगढ़ पुलिस के जवान। इस परेड को इतना श्रेष्ठ स्तर का बनाने में जिन अधिकारियों की भूमिका सराहनीय रही है, उनमें है श्री विवेकानंद सिन्हा, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, श्री बीएस ध्रुव, पुलिस महानिरीक्षक, श्री अरविंद कुजूर, उप पुलिस महानिरीक्षक, श्री प्रफुल्ल कुमार ठाकुर, सेनानी चौथी वाहिनी, श्रीमती मेघा टेम्बूरकर, सेनानी तीसरे। और उनके सहयोगी रहे श्री असद खान, उप सेनानी, श्री संजय दीवान, सहायक सेनानी, श्री आलोक तिवारी, सहायक सेनानी, श्री वीरेंद्र सिंह मुंगा, सहायक सेनानी, श्रीमती इफ्फत आरा खैरानी, सहायक सेनानी, श्री अगस्तिन लूकस दास, सहायक सेनानी, श्री शशि भूषण सिंह, कंपनी कमांडर, श्री विनोद सिंह ठाकुर, प्लाटून कमांडर, श्री शेख अयूब, सूबेदार मेजर, श्री दिनेश सिंह, प्लाटून कमांडर, श्री गंगाराम भवेदी, प्लाटून कमांडर, श्री रामवीर सिंह यादव, प्लाटून कमांडर, प्रधान आरक्षक अभय कुमार सिंह, प्रधान आरक्षक शैलेंद्र कुमार सिंह, प्रधान आरक्षक अनुज कुमार सिंह, आरक्षक विनीत कुमार सूर्यवंशी, आरक्षक रंजीत धीवर, आरक्षक लीलेश कुमार, और जिन्होंने इसे सराहा, प्रशिक्षण दिया, उनमें श्री हरीश तिवारी, कंपनी कमांडर, श्री जय वीरेश यादव, कंपनी कमांडर, श्री राम स्वरूप राम, प्लाटून कमांडर, और श्री जालेश्वर सिंह, सहायक प्लाटून कमांडर। कदम कदम बढ़ाए जा, तू खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पर लुटाए जा। पुलिस बैंड पर बजती ये धुन उत्साहित कर रही है हमारे पुलिस के जवानों को अपने बेहतर और उम्दा प्रदर्शन के लिए, और एक बार फिर सुव्यवस्थित होकर मैदान के दाहिनी ओर से ये सभी जवान, प्लाटून कमांडर्स, परेड कमांडर और 2IC अग्रसर हैं। तेज चाल से ये फिर एक बार मंच के सामने से अपना अभिवादन माननीय मुख्य अतिथि महोदय को देते हुए दर्शक दीर्घा के समक्ष से आगे बढ़ेंगे। दर्शकों से पुनः निवेदन कि इस सतरंगी परेड को और जोरदार जोशीला बना दे अपनी तालियों की गड़गड़ाहट से। सावन शांत शीत ऋतु, मैदान में बिछी हुई हरी चादर, स्वच्छ आसमान, मैदान के चारों ओर ऊंचे पेड़ और लाल किला की प्राचीर प्रतीकात्मक रूप से, और इन जवानों के चेहरों को कांतिमान करता हुआ रवि किरण, इस उन्मुक्त वातावरण में बढ़ता हुआ यह मार्च पास्ट एक एक कदम अपने पराक्रम, शौर्य, वीरता एवं बहादुरी की कहानी गढ़ते चले जा रहे हैं। निशान अलंकरण के तुरंत बाद जो गोलियां दागी गई हैं, उनकी गूंज देश के दुश्मन नक्सलियों और आतंकवादियों तक जरूर पहुंचेगी और उन्हें ताकीद करेगी कि वे सुधर जाएं और इस देश की मुख्य धारा में शामिल हो जाएं, वरना मिटा दिए जाएंगे। ऐसे ही जोश और उमंग से भरे ये प्लाटून और दर्शक दीर्घाओं में बैठे हुए हमारे नागरिक, इनका उत्साह भी आज देखते ही बनता है। आज जमीन भी मानो इन जवानों के लयबद्ध कदमों को चूमने को बेताब है। 7 आसमानों के पार से इन जवानों के लिए संदेश आया है कि ओ मेरे जवानों, तुम्हें जन्म देने वाली माता धन्य है, धन्य है वो धरती तुम जिसके संरक्षक बनने वाले हो। आसमान भी मानो आज झुककर जरा पास से इन जवानों का जौहर देखना चाहता है। इन जवानों का हर कदम इनके संकल्प को और भी अधिक मुखरित करता है कि
की जरूरत पड़ी तो हम इस देश की पवित्र मिट्टी का अपने लहू से अभिषेक करेंगे, अपनी मेधा को पैना करेंगे और अपनी मेहनत और दृढ़ चरित्र को अपना हथियार बनाकर अपने प्यारे भारत को विश्व का सिरमौर बनाएंगे। दर्शक दीर्घा के सामने से गुजरता हुआ। नमस्कार। आज छत्तीसगढ़ का सौभाग्य है कि केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी आज हम सबके बीच मौजूद हैं। उनकी गरिमा में उपस्थिति और मार्गदर्शन हमें हमेशा नई ऊर्जा और प्रेरणा प्रदान करता है। आज पूरे छत्तीसगढ़ के लिए ऐतिहासिक और गौरव का दिन है। केंद्रीय गृह मंत्री जी द्वारा आज हमारे पुलिस बल को उनकी अद्वितीय सेवा और ऐतिहासिक उपलब्धियों के लिए राष्ट्रपति ध्वज अलंकरण से सम्मानित किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ राज्य गठन के 24 वर्षों में ही यह सम्मान माननीय राष्ट्रपति जी और माननीय प्रधानमंत्री जी की ओर से हमारे राज्य और पुलिस की उत्कृष्ट सेवाओं के लिए दिया गया है। इसके लिए मैं उनका हृदय से धन्यवाद करता हूं। साथ ही छत्तीसगढ़ पुलिस के सभी अधिकारियों और जवानों को इस गौरवशाली उपलब्धि के लिए हार्दिक बधाई देता हूं। यह सम्मान न केवल छत्तीसगढ़ पुलिस की वर्दी पर सजेगा, बल्कि हमारे जवानों की कर्तव्यनिष्ठा, साहस और समर्पण का प्रतीक भी बनेगा। हमारा ध्येय वाक्य है परित्राणाय साधुनाम, अर्थात सत्पुरुषों के कल्याण की भावना छत्तीसगढ़ पुलिसिंग की उत्कृष्टता को दर्शाता है। माननीय गृह मंत्री जी, आज आपके हाथों से प्रदत्त यह सम्मान छत्तीसगढ़ के पुलिस बल को नई ऊर्जा और उत्साह के साथ कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। आपके नेतृत्व और मार्गदर्शन में छत्तीसगढ़ पुलिस ने कठिन चुनौतियों का सामना करते हुए एंटी नक्सल ऑपरेशन में साहस और दृढ़ता के साथ पिछले 1 साल में अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की है। सुरक्षा बलों की प्रभावी कार्रवाई के कारण बड़ी संख्या में नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर मुख्यधारा में लौटने का निर्णय लिया है। 1 साल पहले यह कल्पना करना भी कठिन था कि छत्तीसगढ़ से माओवाद का पूरी तरह से खात्मा हो सकता है, लेकिन डबल इंजन सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति और प्रभावी रणनीति ने इसे संभव कर दिखाया है। हमारे जवानों के साहस का जितना अभिनंदन किया जाए वो कम है। मैंने जवानों के साथ कैंप में रात गुजारी है, वे उत्साह से भरे हुए हैं। उनसे मिलकर मुझे ऐसा महसूस हुआ कि हम जिस समय सीमा में माओवाद के खात्मे के बारे में सोच रहे हैं, उससे भी कम समय में यह लक्ष्य प्राप्त कर लेंगे। यह केवल गोली की जीत नहीं है, यह भरोसे की भी जीत है, जो हमारे जवानों के स्थानीय लोगों का विश्वास हासिल की है। आत्मसमर्पित नक्सलियों के पुनर्वास की भी बेहतर व्यवस्था और विशेष प्रावधान सरकार द्वारा किए गए हैं। हिंसा या का रास्ता छोड़ आत्मसमर्पण करने वालों को तत्काल ट्रांजिट कैंप में रखने की व्यवस्था भी की जा रही है। इसके साथ ही उन्हें 3 साल तक 10,000 रुपये प्रतिमाह स्टाइपेंड के तौर पर देने की व्यवस्था भी की गई है। उनके कौशल विकास के लिए उन्हें प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाएगा। पुनर्वास नीति के तहत 5 लाख या उससे अधिक के इनामी माओवादी के आत्मसमर्पण करने पर उन्हें आवास हेतु शहरी क्षेत्र में अधिकतम 4 डिसमिल जमीन अथवा ग्रामीण क्षेत्र में अधिकतम 1 हेक्टेयर कृषि भूमि दिए जाने का प्रावधान भी किया गया है। प्रदेश के आत्मसमर्पित नक्सलियों और नक्सल प्रभावित परिवारों के पुनर्वास और उन्हें एक सुरक्षित जीवन प्रदान करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा इनके लिए
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 15,000 आवास उपलब्ध कराए गए हैं। इसके लिए मैं माननीय गृह मंत्री जी का भी बहुत आभारी हूं। आवास निर्माण की स्वीकृति के संबंध में निर्देश जिला कलेक्टर को दिए गए हैं। वे इन परिवारों के लिए आवश्यक भूमि प्राथमिकता से उपलब्ध कराएंगे। साथ ही सुरक्षा कारणों से जो हितग्राही समूह में रहना चाहते हैं उनके लिए कॉलोनी भी बनाई जाएगी। आत्मसमर्पित माओवादियों को स्वयं की अथवा उनके बच्चों की निजी स्कूल में शिक्षा के लिए आरटी में आरक्षित सीटों में प्राथमिकता तथा 25,000 रुपये अनुदान राशि, विवाह हेतु 1 लाख रुपये अनुदान राशि दी जा रही है। हमने नई औद्योगिक नीति में इनके लिए विशेष प्रावधान भी किए हैं। निजी औद्योगिक संस्थान द्वारा स्थायी नौकरी दिए जाने पर शुद्ध वेतन की 40% अनुदान राशि की प्रतिपूर्ति राज्य शासन द्वारा की जाएगी। इस प्रयास से परिवारों के जीवन में स्थायित्व और सुरक्षा का नया अध्याय जुड़ेगा। इसी तरह माओवादी हिंसा से पीड़ित और अभियान में विशेष सहयोगी व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए भी विशेष प्रावधान किए गए हैं। पीड़ित विद्यार्थियों के तकनीकी व्यवसाय शिक्षा के लिए 25,000 रुपये प्रतिवर्ष अनुदान तथा इंजीनियरिंग कॉलेजों में 3 सीट आरक्षित की जाएगी। पीड़ित महिलाओं को 2 लाख रुपये अनुदान राशि के साथ स्वयं की रुचि के व्यवसाय का प्रशिक्षण के लिए 25,000 रुपये, माओवादी हिंसा में अपंग तथा गंभीर रूप से घायल व्यक्तियों तथा अभियान में विशेष सहयोग देने वाले व्यक्तियों को अनुदान राशि, आवास तथा कृषि हेतु भूमि के साथ ही शासन की विभिन्न जन कल्याणकारी योजना का लाभ भी दिया जाएगा। पुलिस प्रशासन में सुधार और कल्याणकारी योजनाओं से पुलिस का मनोबल चरम उत्कर्ष पर है। पुलिसिंग के क्षेत्र में हमारी कई पहलें, जैसे महिलाओं की सुरक्षा के लिए महिला थाना, महिला हेल्प डेस्क और अभिव्यक्ति ऐप ने जनता का विश्वास बढ़ाया है। प्रधानमंत्री जी ने आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में नशा मुक्त भारत का संकल्प हमारे सामने रखा है। छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा इस दिशा में प्रभावी कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में अवैध गांजा और मादक पदार्थ जब्त किया गया है। मुझे गर्व है कि हमारी पुलिस आधुनिक तकनीकों का उपयोग कर जनता की सेवा कर रही है। राष्ट्रपति का निशान मिलने से हमारी जिम्मेदारी और बढ़ गई है। आज का यह सम्मान छत्तीसगढ़ पुलिस और राज्य के हर नागरिक के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगा। मैं माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी का पुनः आभार व्यक्त करता हूं कि आपने अपने व्यस्तम समय से समय निकालकर अपने करकमलों से छत्तीसगढ़ पुलिस को यह राष्ट्रीय सम्मान प्रदान कर गौरवान्वित किया है। इस ऐतिहासिक अवसर पर आपका बहुत बहुत आभार करते हुए और सभी लोगों का अभिनंदन करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद आपके प्रेरक उद्बोधन के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय। वापस मंच पर अपना स्थान ग्रहण कर रहे हैं और अब हम माननीय मुख्य अतिथि महोदय से निवेदन करते हैं छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा तैयार की गई कॉफी टेबल बुक के विमोचन के लिए। छत्तीसगढ़ पुलिस की उपलब्धियों और इतने वर्षों की यात्रा पर आधारित ये कॉफी टेबल बुक माननीय मुख्य अतिथि महोदय श्री अमित शाह जी विमोचन कर रहे हैं इस कॉफी टेबल बुक का। साथ में है माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय विधानसभा अध्यक्ष महोदय, माननीय उप मुख्यमंत्री द्वय और माननीय पुलिस महानिदेशक महोदय। छत्तीसगढ़ पुलिस की उपलब्धियों भरा ये दौर
और बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्य अतिथि महोदय, आपके कर कमलों से ये कॉफी टेबल बुक विमोचित हुई। जोरदार तालियां धन्यवाद के साथ। और अब हम माननीय मुख्य अतिथि महोदय को जोरदार तालियों की आवाज के साथ सम्मान के साथ आमंत्रित करते हैं उद्बोधन के लिए। माननीय मुख्य अतिथि श्री अमित शाह जी, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री, भारत सरकार। आज के इस गरिमापूर्ण कार्यक्रम में मेरे साथ मंच पर उपस्थित छत्तीसगढ़ के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान विष्णुदेव साय जी, छत्तीसगढ़ के भूतपूर्व मुख्यमंत्री और छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह जी, हमारे उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री श्रीमान विजय शर्मा जी, उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव जी, छत्तीसगढ़ पुलिस के मुखिया श्री अशोक जुनेजा जी, उपस्थित सभी अधिकारीगण, छत्तीसगढ़ पुलिस के परिवारजन और छत्तीसगढ़ के प्यारे जवानों, आप सभी को राष्ट्रपति कलर अवार्ड प्रदान करने के लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। राष्ट्रपति का निशान किसी भी सशस्त्र बल के लिए इसकी प्राप्ति होना एक बहुत बड़े गर्व का विषय होता है और छत्तीसगढ़ पुलिस के हर जवान को मैं एक और बात के लिए भी बधाई देना चाहता हूं कि 25 साल की अल्प अवधि में ही आपने राष्ट्रपति महोदय का विश्वास जीतकर इस सम्मान को प्राप्त करने की सिद्धि प्राप्त की है और एक सच अर्थ में छत्तीसगढ़ पुलिस के लिए और देश भर के पुलिस बल के लिए बहुत बड़ा एक प्रकार से सम्मान का विषय है और मेरे लिए भी बहुत सम्मान का विषय है कि राष्ट्रपति निशान अलंकरण समारोह में आज मुझे अपने हाथों से छत्तीसगढ़ जैसी जांबाज पुलिस को राष्ट्रपति निशान का अलंकरण करने का मौका मिला है। मैं विगत 5 सालों से छत्तीसगढ़ पुलिस के साथ नक्सलवाद के खात्मे के लिए संपर्क में रहा हूं और आपका जो जुनून है, आपका हौसला है, आपका वीरता और समर्पण है, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं छत्तीसगढ़ पुलिस बल देश के सभी पुलिस बलों में बहादुर से बहादुर पुलिस बलों में से एक पुलिस बल हमारा छत्तीसगढ़ का पुलिस बल है। छत्तीसगढ़ ने जैसे ही अपने निर्माण के 25वें वर्ष में प्रवेश किया वैसे ही आपको प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये आपकी कड़ी मेहनत, समर्पण, बहादुरी और जनता के प्रति आपके लगाव का द्योतक। छत्तीसगढ़ पुलिस विशिष्टता, प्रतिबद्धता के साथ, बहादुरी के साथ, समर्पण के साथ छत्तीसगढ़ की जनता की सेवा कर रही है। चाहे कानून और व्यवस्था को सुदृढ़ करना हो, चाहे नक्सल मुक्त भारत के अभियान को अंजाम देना हो, चाहे नशा मुक्त भारत के अभियान को आगे बढ़ाना हो, सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करना हो या नागरिकों के जीवन को सुलभ बनाना हो, छत्तीसगढ़ पुलिस कभी भी दोयम स्थान पर नहीं रही है, हमेशा अग्रम स्थान पर रही है। ये हम सब के लिए गर्व का विषय है। मित्रों, आज महान स्वतंत्रता सेनानी, भारत रत्न, देश के प्रथम गृह मंत्री सरदार पटेल जी की पुण्यतिथि। सरदार साहब ही थे
जिन्होंने इस देश को एक करने का काम किया। जब हम आजाद हुए, दुनिया भर के लोग एक कल्पना करते थे कि 356 से ज्यादा रियासत एक नहीं हो पाएगी, ये देश खंड खंड बिखर जाएगा। सरदार साहब के अदम्य साहस और कुनेह ने इस देश को एक करने का काम किया और नरेंद्र मोदी जी के दृढ़ निश्चय ने सरदार साहब के अधूरे काम को भी पूरा किया। धारा 370 समाप्त कर कर कश्मीर को हमेशा के लिए भारत के साथ जोड़ने का काम किया। आज हम सब, पूरा देश कृतज्ञता के साथ सरदार पटेल को श्रद्धांजलि दे रहा है। मैं भी आज उनको श्रद्धांजलि दे रहा हूं। भाइयों बहनों, वर्षों से छत्तीसगढ़ राज्य की रचना की मांग थी। अटल जी ने इस मांग को पूरा किया। छत्तीसगढ़ राज्य की शुरुआत हुई, राज्य नया बना। पहले ही चुनाव में छत्तीसगढ़ की जनता ने भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा किया। 15 साल तक भारतीय जनता पार्टी का शासन रहा। डॉक्टर रमन सिंह के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ ने उस वक्त भी नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ी और विकास के नए आयाम कंडारने का काम किया। और मैं आज फिर से एक बार छत्तीसगढ़ की जनता को भरोसा दिलाना चाहता हूं कि आपने फिर से एक बार विष्णुदेव जी पर भरोसा किया है। हम सब कटिबद्ध है छत्तीसगढ़ को 31/3/2026 के पहले नक्सल मुक्त करने के लिए। और जैसे ही छत्तीसगढ़ नक्सल मुक्त होता है, पूरे देश में से नक्सलवाद का खात्मा होता है। और ये संकल्प छत्तीसगढ़ पुलिस का है। छत्तीसगढ़ पुलिस ने बहादुरी के साथ 1 साल में इस संकल्प पर आगे बढ़ने का काम किया है और ढेर सारी उपलब्धियां नक्सलों के खिलाफ लड़ाई में छत्तीसगढ़ की जनता ने प्राप्त की है। भाइयों बहनों, 1 साल में 287 नक्सलियों को न्यूट्रलाइज किया गया। लगभग 1000 नक्सली गिरफ्तार किए गए और 837 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। इसी से मालूम पड़ता है कि राज्य सरकार बदलने से नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई को कितनी गति मिली है। टॉप 14 नक्सली भी न्यूट्रलाइज हुए हैं और 4 दशकों में पहली बार नागरिकों और सुरक्षा बलों के मृत्यु की आंकड़ा 100 से कम नीचे ले जाने का काम हुआ है। मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश में 10 साल में नक्सलवाद पर नकेल कसी गई। सुरक्षा बलों की मृत्यु में अगले 10 साल की कंपैरिजन में 73% की कमी आई। नागरिकों की मृत्यु में 70% की कमी आई। और छत्तीसगढ़ को, पुलिस को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। देश के सुरक्षा बलों के साथ रहकर 1 साल में आपने सभी राज्यों के और छत्तीसगढ़ के सभी रिकॉर्ड तोड़कर नक्सलवाद के कॉफिन पर अंतिम कील लगाने की तैयारी की है। ये विकास से महरूम एक क्षेत्र के अंदर ढेर सारे विकास के काम भी हुए हैं। मित्रों, छत्तीसगढ़ पुलिस एक और तो दृढ़ता के साथ नक्सलवाद का सामना कर रही है और दूसरी ओर इस सदी की सबसे भीषण महामारी कोरोना जब आया तो देश भर के राज्यों का पुलिस के कामकाज का मैंने रिव्यू किया था। छत्तीसगढ़ पुलिस ने देश में सबसे अच्छा काम कोरोना के सामने लड़ने के लिए किया। जरूरतमंदों की सहाय की, बुजुर्गों की सहाय की, कमजोर लोगों की सहाय की और कुछ जवान खुद कोरोना के शिकार बनकर मृत्यु की शरण भी हुए। फिर भी सेवा का ये महायज्ञ आपने चालू रखा था। मित्रों, आज 1951 में
सबसे पहला राष्ट्रपति का निशान नेवी को दिया गया था और आज निशान को पाने के लिए किसी भी सशस्त्र बल को 25 साल तक सेवा करना बहुत जरूरी होता है और आपकी 25 साल की सेवा को 25 साल पूरा होने के पहले ही राष्ट्रपति महोदया ने सम्मानित किया है। वो मैं छत्तीसगढ़ की पुलिस को बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं राष्ट्रपति महोदया का भी धन्यवाद करना चाहूंगा कि ये समर्पण को, त्याग को, बलिदान को और ये हौसले को इन्होंने अनुमोदित किया है, सम्मानित किया है। और मुझे विश्वास कल से छत्तीसगढ़ का जवान अपने वर्दी पर, अपनी बाजू पर राष्ट्रपति का ये निशान लगाकर निकलेगा, उनका हौसला अनेक गुना बढ़ जाएगा। और मुझे विश्वास है कि राज्य के नेतृत्व का जो निर्णय है, राज्य के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री की दृढ़ प्रतिज्ञा है और भारत सरकार भी आपकी प्रतिज्ञा में कटिबद्ध होकर खड़ी है। हम सब मिलकर 31/3/2026 के पहले छत्तीसगढ़ से पूर्णतया नक्सलवाद का खात्मा करेंगे। इस मौके पर मैं नक्सलवादियों को भी अपील करना चाहता हूं। एक बहुत अच्छी सरेंडर पॉलिसी हमारी राज्य सरकार ने बनाई है। आइए मुख्य धारा में आप सम्मिलित होइए, शस्त्र छोड़ दीजिए, विकास के रास्ते पर अग्रसर होइए और छत्तीसगढ़ के विकास में आप भी योगदान दीजिए। राज्य सरकार हर नक्सली को सरेंडर होने के बाद पुनर्वसन के लिए बहुत अच्छा पैकेज तैयार की है, इसका फायदा आप उठाइए। छत्तीसगढ़ पुलिस ने संगठित अपराध और मादक द्रव्यों के खिलाफ भी ढेर सारा बहुत दृढ़ता के साथ अभियान चलाया है। 1 जनवरी से लेकर 30 सितंबर 24 तक 1100 केस नारकोटिक्स के रजिस्टर हुए। 21,000 किलोग्राम गांजा, 6,000 किलोग्राम अफीम और लगभग 1,95,000 नंग नशीली दवाइयों की गोलियों की जब्ती की है और 1400 लोगों को गिरफ्तार किया है। पीट एनडीपीएस के उपयोग में भी छत्तीसगढ़ सबसे आगे रहा है। मुझे पूरा भरोसा है कि विकसित छत्तीसगढ़, विकसित बस्तर, इसका जो संकल्प लेकर हम आज जा रहे हैं, वो संकल्प को सिद्ध करने में छत्तीसगढ़ के हर जवान का बहुत बड़ा योगदान होगा। और मोदी जी ने पूरे देश के सामने जो लक्ष्य रखा है, जब देश आजादी की शताब्दी मनाता हो 2047 15 अगस्त को, विकसित भारत के सुवर्णमयी इतिहास के अंदर